एक दफ़ा का जिक्र है परियों की दुनिया में एक निहायत खुश मिजाज और सज्जी सनवरी परी रानी फुलवरीना रहती थी। वो अपनी खूबसूरत सल्तनत में बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। इसे अपने कमरे को सजाने, नई चीज़ें लाने और ख़ास तौर पर नर्म व नाजुक बिस्तर बनाने का बेहद शौक था। एक दिन अचानक इसका सबसे पसंदीदा जादुई बिस्तर टूट गया। जैसे ही ये खबर सल्तनत में फैली, सब परियां हैरान हो गईं। रानी ने ऐलान किया कि 3 कारीगर परियों को बुलाया जाए जो बिस्तर बनाने में माहिर हुई। तीनों परियां हाजिर हुई, सेंड्रा, लियोना और रोजी। रानी ने तीनों से कहा, तुम सब मेरे लिए एक एक बिस्तर तैयार करो। जिसका बिस्तर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, इसे इनाम मिलेगा और शाही कारीगर का खिताब दिया जाएगा। तीनों परियां फौरन काम में लग गईं। सेंड्रा ने नर्म फूलों से भरा बिस्तर बनाया, लियोना ने चमकते सितारों से सजा, मगर रोजी ने सोचा कि कुछ खास और नायाब लाना चाहिए। वो जंगल की तरफ निकल गई नायाब चीजों की तलाश में। जंगल में चलते चलते वो थक गई, मगर हिम्मत ना हारी। अचानक इसे एक पुरानी सी जादुई जेल नजर आई, जहां से किसी की मदद की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रोजी भागती हुई जेल के अंदर पहुंची तो देखा कि एक जादुई नीली मछली एक शफ्फाफ जादुई पिंजरे में कैद थी। रोजी ने फौरन अपनी छड़ी से जादू करके कुफल खोला और मछली को आजाद किया। मछली ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने मुझे बचाया, अब जो चाहो मांगो। रोजी ने कहा, मुझे एक ऐसा बिस्तर चाहिए जो परी रानी के दिल को खुशी से भर दे। मछली ने अपनी दम से एक चमकता हुआ नीला बिस्तर निकाला जो चांदनी की तरह दमक रहा था। रोजी बिस्तर लेकर महल वापस आई। जब तीनों ने अपने बिस्तर पेश किए तो रानी रोजी के बिस्तर को देखकर हैरान रह गई। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, नर्म और जादू से भरपूर था। रानी ने रोजी को गले लगाकर शाही इनाम दिया और खुशी से कहा, हकीकी इनाम उन लोगों को मिलता है जो दिल से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करना जानते हैं। तुमने तीनों काम कर दिखा रहे। तब से रोजी महल की सबसे बड़ी कारीगर बन गई और इसका बिस्तर जादुई नींद का राज कहलाने लगा।